ताज महोत्सव के तहत सूर सदन में संस्कार भारती चित्चौर फाउंडेशन द्वारा यदा यदा ही धर्मस्य नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। महाभारत के चेसर युद्ध से लेकर गीता उपदेश तक के दृश्यों ने दर्शकों को भाव विभोर किया। श्री कृष्ण की भक्ति और द्रौपदी के चीर हरण के दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। महाभारत युद्ध रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में चौसर के रूप में खेला गया, जहां शकुनी मामा के छल और कपट की गोटियों ने एक स्त्री के स्वाभिमान को तार तार किया। कौरवों की राज्यसभा में अपमानित हुई एक स्त्री की गरिमा के भरी सभा में आहत होते ही काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध महाभारत का शंखनाद हुआ। भरी सभा में कोई नहीं था जो द्रौपदी की रक्षा कर सके। श्री हरि की भक्ति ने जब द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन के साथ हर दर्शक भक्ति में श्री कृष्ण की डूबा नजर आया। ताज महोत्सव के तहत संस्कार भारती के चित्चौर फाउंडेशन द्वारा सूर सदन में यदा यदा ही धर्मस्य नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। शंखनाद के साथ श्री गणेश और वेद व्यास का संवाद और फिर द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर चौसर गीता उपदेश और महाभारत युद्ध के मंचन ने दर्शकों की आंखों को कभी पानी से भर दिया तो कभी श्री कृष्ण के जयकारे लगाने को मजबूर कर दिया। शब्द कम थे परंतु कलाकारों के भाव हर संदेश दर्शकों तक पहुंचाने में सफल रहे। धर्म युद्ध नाम का एक नृत्य नाटिका का मंचन हुआ है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार लगभग 30 चिकित्सकों ने विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में, कोई श्री कृष्ण बने हुए हैं, कोई अर्जुन बने हुए हैं, कोई दुर्योधन, कोई शकुनी, कोई मैं स्वयं वेद व्यास, और हमने इस चित्रण को जो है आज आपके सामने उतारा। हमेशा ध्यान देने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी प्रभु आएंगे। और कि चाहे कोई सा भी युग हो, महिला अगर अपमानित हो रही है तो उसको उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना ही है, और अगर वो स्टैंड लेगी तो चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन है, या आज का कलयुग का कोई भी राक्षस हो, उसका अंत होना निश्चित है। सिर्फ महिला को खड़े होके प्रतिकार करना है। सत्य और भगवान की किस पर कृपा होती है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये देखिए, सत्य की जीत होती है युगों युगों से, पुराने समय से लेके आज तक किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। पुराने समय में मतलब धोखे से जो शकुनी ने द्रौपदी को जीता था, वो युद्ध में उन्होंने जीतने की कोशिश की, मगर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं और साथ सही मार्ग दिशा के झूठ को हरा के सत्य की जीत कराई थी। अर्जुन को उनको सारे वो वचन दे के उनका मोह खत्म करके सत्य की जीत की थी। वो उस युग का है। आज के समय में भी सत्य की जीत होगी, होती रही है और हमेशा होगी। तेज चपल रोशनी की तरह ज्ञान के उत्साह से भरी द्रौपदी, जिसकी भाग्य रेखा अग्नि थी, चंदन सी जिसकी काया और अग्नि ने जिसे सजाया था। दुर्योधन का अरमान सिर्फ हस्तिनापुर का सिंहासन को पाना ही नहीं परंतु पंचाली के अभियान को तोड़ना चाहता था, जिसके लिए चौसर का खेल बिछाया गया। ऋषि वेद व्यास के रूप में डॉक्टर पंकज नगाइच, श्री कृष्ण डॉक्टर सुरेंद्र पाठक आदि ने किया। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर रवि पचौरी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगाइच आदि मौजूद थे। इसके उपरांत त्रिशांति वंदना डॉक्टर ऋचा कुमार, डॉक्टर मीरा सिंह, डॉक्टर सपना गोयल द्वारा प्रस्तुत की गई। नृत्य निर्देशिका आर्य इवन चांदनी थी।